ये जो गर्मी का महीने में उगाते हैं इसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। नहीं नहीं, वो इस समय के लिए परफेक्ट होता है। आज पानी दे दिया तो अगर ज़्यादा धूप है तो 2 दिन के अंदर फिर पानी देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपकी ज़मीन हर वक्त ऐसे भीगी रहनी चाहिए। तो अगर मान के चलिए अभी तो बरसात का भी डर होता है, फिर आप क्या करते हैं उस समय? तो आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि पत्ता गोभी की खेती गर्मियों के दिन में अगर करना है तो कौन कौन सी खाद डालना है? उस तरीके से हम अगर उसको प्लांटेड करेंगे, लगाएंगे तो उसका साइज जो है वो अच्छा आता है। ये जो गर्मी के वक्त है इसमें कीड़े की प्रकोप बहुत ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है, इसलिए आपको हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, फंगिसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो। अब प्रदीप जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने पत्ता गोभी की खेती गर्मियों के दिन में जो किए हैं वो किसानों को बताइए कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, ठंडियों के दिन में तो सभी किसान भाई पत्ता गोभी को उगा लेते हैं, लेकिन गर्मियों के दिन में ज्यादातर किसान भाई पत्ता गोभी को उगा नहीं पाते हैं। इसलिए आज हमारे साथ एक ऐसा किसान जुड़े हैं जो कि गर्मियों के दिन में पत्ता गोभी को उगा करके लाखों रुपया कमाए हैं, और वो किसान हमारे साथ ही जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम है प्रदीप कुरी, मैं वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा प्रदीप जी, सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आप गर्मियों के दिन में पत्ता गोभी को उगाते हैं कि ठंडियों के मौसम में भी पत्ता गोभी को खेती करते हैं? नहीं नहीं, हम ठंडी के मौसम में भी पत्ता गोभी की खेती करते हैं, लेकिन ये जो गर्मी का महीने में उगाते हैं इसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि गर्मियों के दिन में भी पत्ता गोभी इस तरीके से, इतना अच्छी तरीके से हो सकता है? जी, हमको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चाष करते ही मालूम मतलब पड़ गया कि हमने 1-2 साल पहले इसको चाष किया था और ये बहुत अच्छा वैरायटी है। अच्छा, और ये गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा, तो आपका जो पत्ता गोभी का खेती है वो कितना एरिया जोड़ करके है? लगभग आप धर लीजिए 1 एकड़ के। 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में जो पत्ता गोभी लगाए हैं, वो जो वेराइटी आपने लगाए वो एक ही वेराइटी है कि दूसरा वेराइटी भी लगाए हैं? इस साल हम नया वेराइटी लगाए, लेकिन इसमें जो होता है वो है। अच्छा, तो इसके पिछले साल जो लगाए थे वो एक ही वेराइटी लगाए थे? एक ही वेराइटी, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई किए? तो आपने जो इस बार नया ट्राई किए हैं वो कौन सा वेराइटी है? वो है जो सकाता कंपनी का आता है, सुपर हेलमेट है। और जो पुराना वाला वेराइटी जो पहले से आप करते आए हैं वो वेराइटी कौन सा है? वो है पिरामिड कंपनी का एसी ग्रीन। तो आप तो अभी हेलमेट, सुपर हेलमेट जो है वो पहली बार लगा रहे हैं। हाँ। एसी ग्रीन जो पहले लगा है वो एसी ग्रीन इस समय के लिए होता है कि ठंडियों के दिन में भी होता है वो? नहीं नहीं, वो इस समय के लिए परफेक्ट होता है। तो वो एसी ग्रीन इसी समय के लिए बेस्ट है? हाँ, इसी समय के लिए बेस्ट है। तो ये जो एसी ग्रीन का वेराइटी है, या फिर जो गर्मियों के दिन में आप पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने जो लगाने का समय था आपका, वो कौन सी समय पर लगाए थे? ये हमने लगाया था 1 मार्च को। 1 मार्च को लगाए थे, यानी कि 1 महीना पहले आप नर्सरी तैयार कर लिया था और 1 मार्च को लगा दिए थे जी। दोनों को, हेलमेट, सुपर हेलमेट को भी और एसी ग्रीन को भी? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी जैसे कि अप्रैल का मई महीना चल रहा है और आज शायद 9 तारीख हो चुका है जब वीडियो शूट हो रहा है। दोस्तों, आज 9 तारीख में शूट हो रहा है। अब जो आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये जो पत्ता गोभी आपने लगाए हैं, जो ठंडी के मौसम में डिस्टेंस रखते हैं पौधे से पौधे का, या फिर लाइन से लाइन का, या फिर जो अभी डिस्टेंस रखे हैं, तो उससे क्या फर्क लगता है? मतलब सेम है कि मतलब इसका थोड़ा अलग डिस्टेंस में लगाना पड़ता है? नहीं नहीं, सेम ही है। तो कैसे डिस्टेंस लगाए? पौधे से पौधे का दूरी कितना फीट रखे हैं? पौधे का पौधे से उसमें हम 1 फीट रख सकते हैं। और लाइन टू लाइन का डिस्टेंस कितना रखें? वो हम 1.5 फीट रखेंगे। तो ठंडियों के मौसम में भी सेम रखा जाता है? सेम रखेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं? नहीं, अंतर नहीं। तो मेरे को एक चीज बताइए कि अभी जैसे कि गर्मियों के दिन में ये जो एसी ग्रीन या फिर सुपर हेलमेट जो भी है पत्ता गोभी को लगाएं, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है कि पानी का, क्योंकि पानी, गर्मी, इतना टेम्परेचर हाई रहता है इस समय के लिए, तो गर्मियों के लिए तो पानी आप लोगों को जल्दी जल्दी सिंचाई करना पड़ता है। तो कितने दिन अंतराल पर सिंचाई करते हैं? हाँ, तो ये हमको वेदर के हिसाब से सिंचाई करना पड़ता है जी। जैसे कि हमने आज पानी दे दिया तो अगर ज़्यादा धूप है तो 2 दिन के अंदर फिर पानी देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपकी ज़मीन हर वक्त ऐसे भीगी रहनी चाहिए। अच्छा, मतलब मिट्टी को सूखा नहीं होना चाहिए बस। तो अगर मान के चलिए अभी तो बरसात का भी डर होता है, फिर आप क्या करते हैं उस समय? उसमें जो हमारा साइड में जो यहाँ है ना, ये जो ज़मीन है ना, उसके
साइड में हम यह कर देते हैं, नालियाँ बना देते हैं, नालियाँ बना। जिससे जो बरसात का पानी है वो बाहर से निकल जाता है। हाँ हाँ। तो अभी एक चीज बताइए, जैसे कि ठंडियों के दिन में हम लोग क्या करते हैं, पत्ता गोभी को नॉर्मली थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाल देते हैं, वो बहुत ही आसानी से उग जाता है और आसानी से उससे हम लोग पैसा कमा लेते हैं। लेकिन गर्मियों के दिन में ज्यादातर मुझे जो पता है कि उतना अच्छी तरीके से पौधे का ग्रोथ नहीं होता है। तो आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि पत्ता गोभी की खेती गर्मियों के दिन में अगर करना है तो कौन कौन सी खाद डालना है और मतलब कौन कौन सी समय पर डालना है, ये चीज बताइए। देखिए, आप पहले तो 1 एकड़ में अगर पत्ता, जैसे आप 1 एकड़ में खेती किए हैं तो शुरू में आप जैसे कि खेत को पहले जुताई किए हैं, हाँ, ट्रैक्टर से, रोटावेटर से। रोटावेटर से जब आपने जुताई की है तो उस समय पर गोबर की खाद तो डाले होंगे। हाँ, तो गोबर की खाद 5 से 6 ट्रैक्टर तक, 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रैक्टर गोबर की खाद डाल देते हैं आप लोग। हाँ। तो उसके बाद जैसे कि आप लोग लगाते हैं तो लगाने का सिस्टम क्या होता है, मतलब जो आप लोग डुबली खाल बोलते हैं, हाँ। मतलब उस तरीके से करते हैं क्या? उस तरीके से हम अगर उसको प्लांटेड करेंगे, लगाएंगे तो उसका साइज जो है वो अच्छा आता है। अच्छा, और नॉर्मली अगर हम लोग जैसे कि पूरा खेत को तैयार कर लिया, उसके बाद जो रो है या फिर लाइन टू लाइन है या फिर नालियाँ है, सब कुछ तैयार करके अगर हम लोग लगाते हैं तो उतना अच्छा नहीं मिलता है, साइज होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा, तो उस डुबली की मदद से करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। बहुत बढ़िया। तो उस डुबली के अंदर शुरू में आप खाद डालते हैं कि बाद में भी खाद डालते हैं, कैसा सिस्टम होता है? शुरू में भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ तो हमको हो गया वो ये गोबर की खाद डालते हैं, वो हो गया। अच्छा, तो शुरू में जब खेत तैयार करते हैं उस समय गोबर की खाद डालते हैं और जब डुबली खाल बनाते हैं उस समय पर भी गोबर की खाद डालते हैं और उस समय कोई रासायनिक खाद भी डालते हैं? हाँ, वो तो डालता है थोड़ा बहुत जैसे 5 से 6 ग्राम। अच्छा, डीएपी खाद को और कुछ डालते हैं? पर प्लांट से 5 से 6 ग्राम पर प्लांट में। वो तो लगाने के समय हो गया। फिर लगाने के कितने दिन बाद नेक्स्ट टाइम खाद डालते हैं? लगभग 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन में आप क्या क्या खाद डालते हैं? उसमें हम डालते हैं यूरिया 10-26, डीएपी, पोटास। अच्छा, बस और कुछ खाद का जरूरत नहीं पड़ता? नहीं, और कुछ। उसके बाद और भी खाद डाला जाता है कि इतना ही? हम अगर देखते हैं कि पौधा का ग्रोथ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम थोड़ा सा डालते हैं खाद ऐसे डालना ही पड़ता है, नहीं तो साइज उतना अच्छी नहीं आती। अच्छा, और हम अगर देखते हैं कि अच्छा है तो फिर उसको कम मात्रा में डालते हैं। अच्छा, तो आपने साइज का बताया, तो ये जो पत्ता गोभी ऐसी ग्रीन है, ये कितने साइज होता है? एक साइज कितना? 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो एवरेज हो जाता है। अच्छा, तो जैसे कि खाद के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अब जो गर्मियों के दिन है तो भाई पत्ता गोभी में तो बहुत ही ज्यादा इल्लियों का प्रकोप होता है जी, तो इससे आप लोग कैसे बचते हैं? हाँ, तो क्या क्या स्प्रे लेते हैं? इसे हम जमीन में लगाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल 1 या 2 दिन के बाद जो साइक्लोन आता है, क्विनल फॉस, और उसके साथ या ले लिया मेनकोजेब साफ वगैरह जो है, ये सब दोनों को मिक्स करके और स्प्रे करना है। स्प्रे करना है 5 से 6 दिन के अंतर। अच्छा, 5 से 6 दिन के अंतर स्प्रे लेना है। हाँ। शुरू में इल्ली का प्रकोप होता है? हाँ, होता है। वो कितना दिन तक आपको शेड्यूल रखना है? 5 से 6 दिन बाद? 1 महीने तक। 1 महीने तक? और एक ही दवा को, बस क्विनल फोस और जो साफ मेनकोजेब कार्बन ले जाए, फिर 1 महीने के बाद फिर दूसरी दवा पे आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि गर्मी के वक्त है, इसमें कीड़े की प्रकोप बहुत ज्यादा ही दिखाई पड़ता है, इसलिए हमको इलेक्ट्रो आता है, हम उस दवा का छिड़काव करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रो का बढ़िया रिजल्ट मिलता है? हाँ, उसमें बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो इलेक्ट्रो का स्प्रे करते हैं, फिर उस समय कोई फंगस का प्रकोप नहीं होता है? दिखाई देते हैं। तो फंगीसाइड क्या डालते हैं उस समय? हम जैसे यह हो गया सिंजेंटा कंपनी केमिस्टर टॉप। तो और कोई डर रहता है इस गोभी की खेती में, जैसे बाद में जाके सड़न गलन का, ये सब का डर होता है? हाँ, गर्मी के महीने में रोग है वो आम बातें हैं, दिखाई देती है, लेकिन हमको ये हर वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने से पहले ही उसका ध्यान रखें। अच्छा, चाहे वो फंगीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो। तो जैसे कि पत्ता गोभी का ये हार्वेस्टिंग कितने दिन में होता है? ये गर्मियों के दिन में लगाने के बाद, मतलब कितने दिन का ये पत्ता गोभी है? हाँ, तो ये 60 से 65 दिन का पड़ जाएगा। लगाने के 60 से 65 दिन के अंदर आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, रेडी हो जाएगा। उसी में 1 से 1.5 किलो हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, तो अभी पत्ता गोभी का खेती आपने किए हैं तो बाजार में रेट कैसा मिलता है? 2-3 साल से तो आप रेगुलर कर रहे हैं, तो रेट कैसा मिलता आ रहा है? रेट अच्छा मिलता है।
लगभग 15 रुपए। और अगर 12 से 15 रुपए पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। अच्छा। और 18 से 20 रुपए तक भी हो जाता है। अच्छा, इस पत्ता गोभी को अगर हम चाहें कि मार्च के बाद अप्रैल में हम इसको ट्रांसप्लांट करें और थोड़ा जो हार्वेस्टिंग है वो थोड़ा लेट में हम ले, तो वो हो सकता है? पॉसिबल नहीं होगा ना? नहीं होगा, सिर्फ मतलब होगा वो ये जो हमने बताया यह। तो बरसात के लिए ये कैसा रहेगा ये पत्ता गोभी, आपको कुछ नॉलेज? ये ऐसी ग्रीन बरसात के लिए है ही नहीं। अच्छा। ये समर के जितना ज्यादा गर्मी होगा उतना ही ज्यादा इसके लिए सुइटेबल है। हाँ हाँ, लेकिन एक वेराइटी है, हम उसको लगा सकते हैं। वो ठंडी में भी होती है और गर्मी में भी होती है। वो है ये सुपर हेलमेट शाकादार। अच्छा, जो अभी सुपर हेलमेट का लगा। हाँ। ये जो पीछे है ये सुपर हेलमेट है। ये सुपर हेलमेट है। अच्छा, इसको आप गर्मियों में भी और बरसात में भी कर सकते हैं। ये दोनों टाइम के लिए। ठंडी में भी नहीं होता है? होता है। अच्छा, ठंडियों में भी होता है? हाँ, होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब प्रदीप जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने पत्ता गोभी की खेती गर्मियों के दिन में जो किए हैं, तो आपका तो दिमाग में एनी टाइम ध्यान रहता है कि भाई गर्मियों के दिन में ज़्यादा रिस्क होता है, समय समय पर क्या क्या काम ध्यान रखना पड़ता है, तो वो जो काम है वो किसानों को बताइए कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ताकि किसान भाई पहली बार जब करेंगे तो कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसे नष्ट ना हो। ऐसे लिए देखिए, अगर आप इस पत्ता गोभी को गर्मी के मौसम में लगाना चाहते हैं तो आपको हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, फंगिसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, या ज़्यादा बारिश हो गई, पानी वानी जम गया नहीं, ये हर वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो आप ठंडी के मौसम में ऐसे ही लगा देते हैं, छोड़ देते हैं, वैसा ये नहीं होता। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए और किसानों को गर्मियों के दिन में पत्ता गोभी की खेती के बारे में इतना कुछ नॉलेज देने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को तो सब कुछ जानकारी मिल गया कि गर्मियों के दिन में कैसे आप लोग पत्ता गोभी की खेती करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो अगर आप लोगों का फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।